अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 12 अक्टूबर 2018 है। 3 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये अलग अलग वीडियोज़ में आप हज़रात से इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। सऊदी वजारत तजारत ने दमाम में एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड की खरीदो फरोख्त कर रहा था। इस शख्स को गिरफ्तार करके इसे 1,50,000 रियाल का जुर्माना किया गया है और इसके बाद इसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद ये शख्स कभी भी सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। दोस्तों, इस सिलसिले में वजारत तजारत ने वाज़िया तौर पर ऐलान किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर किसी भी कारोबार में मुलविस हैं या वो किसी सऊदी शहरी के नाम से कारोबार कर रहे हैं तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस शख्स जो अभी गिरफ़्तार हुआ है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके तमाम जो अखबारात हैं सऊदी अरब के लोकल अखबारात, उसमें इस शख्स की तशहीर यानी पब्लिसिटी की जाएगी, वो भी इसके अपने ख़र्चे पर। लिहाजा वजारत तजारत ने यह कहा है कि किसी सूरत में चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद हों, गैर कानूनी तौर पर कारोबार में मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि अगर कोई भी मुलाजिम, चाहे वो गवर्नमेंट महकमे का हो या प्राइवेट महकमे का, अगर वो किसी जुर्म को छुपाता है तो वो दरअसल इस जुर्म में बराबर का शरीक ही शुमार होगा और इस सूरत में उसको कैद और उसको जुर्माने की सज़ा दी जाएगी जो कि 3 साल कैद और 1,00,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। लिहाजा किसी भी जुर्म के बारे में अगर आपके पास कुछ मालूमात हैं तो उसको छुपाएं नहीं, बल्कि इसको वाज़िया तौर पर सिक्योरिटी इदारों को फौरी तौर पर इतला दें ताकि ऐसे मुजरमान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, वजारत मेहनत ने सऊदीया के मुख्तलिफ इलाकों में रेंट कार की एजेंसियों पर 23,400 तफ्तीशी छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। 974 एजेंसियों पर सऊदीजेशन पर अमल ना करने की वजह से भारी जुर्माने कर दिए गए हैं। वजारत मेहनत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि तमाम अफराद को इनके रेंट कार से अगर कोई भी शिकायत हो तो 19911 पर रब्ता करें। वजारत अमल इस सिलसिले में भरपूर और फौरी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि ताइफ में रहते हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि वजारत सेहत ने कहा है कि 5 के डेंगू के केसेस मंजर आम पर आ गए हैं। लिहाजा ताइफ के अंदर डेंगू के काफ़ी जो मच्छर हैं यानी कि मॉस्किटोज़, उनके पाए जाने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि 2 मर्द और 3 ख़वातीन को हॉस्पिटल में लाया गया है जिनमें डेंगू वायरस की तशख़ीस हो गई है। इस तरह से वजारत सेहत ने यह कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फुल आस्तीन वाली कमीज़ें पहनें ताकि किसी भी सूरत में मच्छर के काटने से बचा जा सके। दोस्तों, इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा को नमाजियों के लिए 24 घंटे खोले रखने के बारे में इंतज़ामात को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। याद रहे कि इस्लाम के दौर की पहली मस्जिद ये वही जगह है जब हिजरत मदीना के मौके के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। हदीस पाक में आता है कि मस्जिद कुबा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है और आप हज़रात सब जानते हैं कि जो भी शख्स यहाँ पर 2 रकात नफल अदा करता है उसको एक उम्रे के बराबर अजर मिलता है। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले अभी मदीना के दौरे में जो खादमिन हरमैन शरीफैन अभी आए थे, उन्होंने ये ऐलान के हुक्म दिया था कि मस्जिद कुबा को नमाजियों के लिए 24 घंटे के लिए खोला जाए। लिहाजा इस सिलसिले में तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए बहुत जल्द फैसला कर लिया जा रहा है।
दमाम के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 7 अफराद को शराब बनाने की फैक्ट्री चलाने पर गिरफ्तार कर लिया है और एक बहुत बड़ी मिकदार जो कि तकरीबन 3,20,600 लीटर शराब बरामद कर ली गई है और इस फैक्ट्री में तमाम सामान को जब्त कर लिया है। इन 7 अफराद में 3 सऊदी शहरी, 3 यमनी और एक ऐसा फ़र्द शामिल है जिसकी मुल्क के बारे में इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। इस सिलसिले में मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी ऐसे अफराद इस कारोबार में मुलव्वस पाए गए हैं, इनके बारे में सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, जद्दा के अलहमरा के इलाके में एक घर में आग लगने से 9 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए रवाना कर दिया गया है। मज़ीद एक और ख़बर जद्दा ही से है कि एक मशहूर होटल को बंद कर दिया गया है कि जिसमें मर्द और ख़वातीन की मुश्तरका तकरीब की जा रही थी। ये वाक़या अल हरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेश आया है और इसमें इस होटल के मालिक और मुलाजमीन के ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू कर दिया गया है। इस तकरीब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस पर मुतल्लिका हुकाम ने एक्शन लेते हुए इस होटल को बंद कर दिया है। माहिरीन अर्जियात ने कहा है कि अमलज से 25 किलोमीटर दूर ज़ेर ज़मीन की प्लेट्स में थरथराहट पैदा हुई, जिसकी वजह से 3.7 ताकत का ज़लज़ला आया है। यह सऊदीया का शुमाली इलाका है जहां पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जुमा यानी आज के रोज़ और हफ्ते को यानी 12 और 13 अक्टूबर को अलबहा जाएगी और इस सिलसिले में मैं अपनी इस 10 तारीख की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात इस ख़बर के बारे में बता चुका हूँ, जिसके अंदर 10 तारीख को मैंने अपनी ख़बरों में ये बताया था कि पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम अलबहा में किस होटल में काम करेगी और कितने बजे से कितने बजे तक सफारती खिदमात फराम करेगी। लिहाजा आप हज़रात 10 तारीख की मेरी जो न्यूज़ हैं उसको आप सुन सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे अपने दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में अच्छी मालूमात हासिल कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।